नमस्कार दोस्तों। अंततः क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम 19 जुलाई 2026 को शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आपका पेपर बेहतर रहा होगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं और आप पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोच भी रहे होंगे। मेहनत की है तो पॉजिटिव रिजल्ट होना भी चाहिए। हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं नागपुरी के प्रश्नों का विश्लेषण करने के लिए और आप जैसा कि देख रहे हैं थंबनेल में हम लिखे भी हैं कि 50 पेज के माइंड मैप से आप 90 सवाल जो है वो सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। विषय सूची वगैरह को हटा दिया जाए तो माइंड मैप जो हम लोगों को बचता है वो 50 पेज का ही बचता है। तो वो सॉल्व हो रहा है डायरेक्टली या हम केवल थंबनेल में लिखने के लिए लिख दिए, ये तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये माइंड मैप जो है आप लोगों को हमारे जो ऐप है प्रबोध परीक्षा उसमें मिला होगा। 21 रुपये इसका हम चार्ज लिए थे सॉफ्ट कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी भी बहुत सारे विद्यार्थी मंगाए थे तो उनके पास हार्ड कॉपी भी होगा। तो यहाँ पे हम कोई भी अपडेट नहीं किए हैं। जो पहले का था एग्जाम से पहले का जो PDF था उसी के स्क्रीनशॉट से बताया। नहीं तो ऐसा बहुत बार होता है कि एग्जाम हुआ उसके बाद अपडेट कर दिए उसके बाद स्क्रीनशॉट चिपकाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास पहले से PDF होगा या हार्ड कॉपी होगा, आप वहाँ से भी क्रॉस चेक जो है वो कर सकते हैं। 11 पेज का हम डिटेल नोट्स दिए थे। वैसे तो डिटेल नोट्स पहले पढ़ना चाहिए, फिर रिविजन के लिए माइंड मैप होता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी लास्ट टाइम में हमसे जुड़े और वो डायरेक्ट माइंड मैप को एक्सेस किए या डाउनलोड किए और उसके बाद वहाँ जो भी कुछ दिया हुआ था उसको पढ़ के एग्जाम हॉल में गए। अब उन विद्यार्थियों को कितना माइंड मैप से फायदा हुआ, अगर वो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है कमेंट में जरूर बताइए फायदा हुआ भी कि नहीं हुआ या कुछ सुधार की आवश्यकता है। सारा राय जो है आप अपना कमेंट में बता सकते हैं। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बता सकते हैं। आने वाले समय में हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो मतलब 31 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आप 90 से ज़्यादा सवाल जो है वो सॉल्व कर सकते थे नागपुरी में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये सबसे पहले चेक कर लीजिए। पैसा आपका वापस आ जाएगा, समय वापस नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे आप 31 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपका 90 सवाल जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। यहाँ हम लोगों के ऐप में एक कोर्स भी है, उसके बारे में भी 1 से 2 मिनट आपका हम समय लेंगे। नए बहुत सारे विद्यार्थी है तो उनको ये जानकारी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम हुआ, इसके बाद कक्षपाल का है, 10+2 लेवल का भी होगा, ग्रेजुएशन लेवल का भी होगा। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो अब आपको थोड़ा सा बदलाव लाने की आवश्यकता होगा। नागपुरी के संदर्भ में अलग अलग या दूसरे सब्जेक्ट के संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी नागपुरी के बारे में बात करते हैं। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स लॉन्च किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। या ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है तो हम दूसरे के बारे में बात नहीं करते हैं। हम लोग कैसे लेके जाएंगे आपको वो हम समझाने का प्रयास करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर सिलेबस सेम है तो एक क्या हो, कॉम्प्रिहेंसिव जो है तैयारी हो, मतलब सबको मिला जुला के हम क्या करें, तैयारी करें। जैसे नागपुरी के संदर्भ में हम जो है एक कोर्स लॉन्च किए उसमें तीनों लेवल को साथ लेके चले हैं। जैसे आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, इसके बाद कक्षपाल है या 10+2 लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्जाम है तो आपको नए कोर्स में एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही चीज जो है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल में या 10+2 लेवल में देखने को मिलेगा। बहुत सारा चीज जो है वो ओवरलैप करता है। जो चीज ओवरलैप नहीं करता है उसके लिए हम अलग फोल्डर बनाते हैं। मतलब स्पेशली जो 10+2 में पढ़ना है उसके लिए अलग फोल्डर बना हुआ है, ग्रेजुएशन में पढ़ना उसके लिए अलग फोल्डर बना हुआ है, स्पेशली जो 10th में पढ़ना है जैसे मंजर भाग 2 तो उसके लिए अलग फोल्डर बना हुआ है। इस कोर्स के व्यू कंटेंट में आप जाइएगा तो हर एक चीज जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि हम आपका समय को क्या करते हैं, बचाते हैं। अभी जैसा कि आपको बताया गया कि हम क्लेम की कि 50 क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आए, माइंड मैप से। तो क्या आयोग के जो सदस्य थे या जो क्वेश्चन बनाने वाला था वो हमारा माइंड मैप ले गया और वहां से क्वेश्चन सॉल्व किया? बिल्कुल नहीं। वो जो है ऑथेंटिक बुक से वो क्वेश्चन को बनाया था और ऑथेंटिक बुक से हम पहले डिटेल नोट्स बनाए जो 11 रुपये में अवेलेबल करवाया गया था और उसके बाद उस डिटेल नोट से माइंड मैप में हम 50 पेज में आए। तो 500 पेज का या 500 से अधिक पेज का जो नोट्स था उसको हम 50 पेज में कन्वर्ट किया और इसी का यहाँ पे आपको चार्ज लिया जा रहा है। ये जो है किताब नागपुरी सदानी व्याकरण, आपके पास अगर समय है तो आप खुद से भी इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 128 पेज का है। ये नए विद्यार्थी के लिए भी जानकारी है कि उनको कौन सा ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहिए, कहाँ से सवाल आ रहा है। यही 3 किताब है, यहीं से 90+ सवाल जो है वो आए हैं। मंजर भाग 2 ये तो स्पष्ट सिलेबस में लिखा हुआ है, ये भी 128 पेज का है। इसको भी आप क्या करना है, आपको पढ़ना ही है, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं। एक तीसरा किताब आता है नागपुरी लोक साहित्य का, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का, ये 288 पेज का है। तो कुल मिला के 500+ पेज के ये नोट्स है। मेरा काम क्या है, इसको आसान करना और समराइज करना ताकि आपका समय बचे और जो समय बचेगा उसको आप दूसरे विषय में लगाइएगा और दूसरे विषय को भी आप क्या कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। आपको पता है समुद्र जैसा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है तो अगर कहीं से समय बच सकता है तो वहाँ पे बचाइए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस कोर्स में आपको क्या देंगे, सबसे पहले वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, पावर पॉइंट दिया जाएगा, डिटेल वाइज आप देख भी रहे होंगे। बहुत सारे वीडियो जो है यूट्यूब में भी अवेलेबल है। क्लास नोट्स देंगे, माइंड मैप देंगे ताकि लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर सके। माइंड मैप का क्या जो है फायदा है वो तो आप लोगों को अभी पता
चल भी गया होगा और नहीं चला होगा तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा तो पता चल जाएगा। चैप्टर वाइज आप लोगों को टेस्ट दिया जाता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यू भी अगर अवेलेबल है तो वो भी देते हैं। फिर 10-12 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसका मैराथन टेस्ट दिया जाता है, ताकि 10-12 चैप्टर के सभी प्रश्न एक साथ आए तो आप बना पाए कि नहीं बना पा रहे हैं ये आपका चेक हो जाता है। एग्जाम का जब डेट अनाउंस होता है तो आप लोगों को फुल टेस्ट दिया जाता है, ताकि ये पता चल सके पूरे सिलेबस में आपका कमांड है या नहीं, या सिलेबस का कोई एक पार्ट जो है वो छूट रहा है। तो आप जो है मान के हम चलते हैं 21 साल से ज़्यादातर विद्यार्थी जो है वो ज़्यादा ही होंगे, और 21 साल से जो ज़्यादा है वो ये सोच सकता है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। अभी तुरंत में कोई एग्जाम नहीं है, आप चीज़ों को पहले सोचिए, समझिए और सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपका समय बचेगा, आपका तैयारी और बेहतर होगा तो आप कर सकते हैं। और अगर लगता है कि आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो तरीका बेहतर है तो आप उस तरीके पे भरोसा कीजिए। हम बार बार कहते हैं सामने वाला का सुनो, करो खुद का, है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अब विश्लेषण करने के लिए आए थे। आपका हम 4-5 मिनट टाइम ले लिए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को जानकारी देना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अंत तक रुकते भी नहीं है, तो इसीलिए वो जो है जानकारी आपको दे दिया गया। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का नागपुरी के सभी प्रश्नों का हम लोग यहाँ पे सटीक विश्लेषण करते हैं। चलिए एक एक करके यहाँ पे सभी चीजों को देखते हैं। ये प्रश्न जो है आप लोगों को ऐप में मिल जाएगा, फ्री टेस्ट का एक सेक्शन है, पीवाईक्यू वाले फोल्डर में जाइएगा, ये सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। सोर्स भी आपको वहाँ पे दे दिया गया है। ये पीपीटी भी आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे, तो टेलीग्राम में भी आप इस पीपीटी को देख सकते हैं। अगर अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ होगा तो तुरंत जो है उपलब्ध हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। एक आध बार कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग डाल देंगे। वैसे उम्मीद करते हैं वो पीडीएफ जो है वो डाल दिया गया होगा। बजर गिरेला कैसन वाक्य है के पूछा गया है, मिश्र वाक्य है के, संयुक्त वाक्य है के, सरल वाक्य है के, देवल में से कोनो नहीं है के। तो ये क्या है, सरल वाक्य है। अब ये हम लोगों को माइंड मैप में कहाँ दिया गया है, तो माइंड मैप में देखिए 14 चैप्टर न है, उसमें 14वां चैप्टर है, उसमें लिखा गया है वाक्य की कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसको कहते हैं, जिसमें एक तो क्रिया और एक तो कर्ता होता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हाईलाइट भी हम यहाँ पे कर दिए हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, बदरी गरजेला, और उसके बाद लिखता है दूसरा एग्जाम्पल क्या, बजर गिरेला। यही तो बजर गिरेला यहाँ पे क्या किया गया है, दिया सीधे सीधे एग्जाम्पल से। तो ऐसा आप कहिएगा मत कि ये माइंड मैप से क्वेश्चन बनाया गया है। माइंड मैप से क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, क्वेश्चन बनाया गया है नागपुरी सदानी व्याकरण से। फिर से हम बता रहे हैं, लेकिन नागपुरी सदानी व्याकरण में जो है उसी को हम आपको 50 पेज के माइंड मैप में कन्वर्ट करके दिए हैं, ताकि बहुत कम समय में चीजों को आप क्या कर सके, रिवाइज कर सके। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर होता क्या, सरल वाक्य। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, चलिए देखते हैं। शुक्राकर कहाँ पाई जा रहे, तो धान पाई जा रहे हैं। ये कहानी है मंजर भाग 2 का भाग्य बाचलक जिया मोर। यहाँ पे आपको दिया गया है, शुक्रा बूढ़ा कर बेटी पुतौ धांगर सब कहाँ जात रहे, यात्रा चल जात रहे हैं। कार्तिक कैद का धान जो है हर हराए के पाइक जा रहे, कहलक सौभी यात्रा जाबा होले काला के बनी रहे, धान पाइक जाहे राती के नी ओगरबा होले चोर मन। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं ये कहानी पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता भी होगा। तत् नमः मतलब का वेला तो नोनो हुएला। और ये चीज जो है आपको किताब में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप किताब में भी देख सकते हैं, ये माइंड मैप में भी है। तो नोनो संस्कृत कर तत् नमः बन चाहे। तो इस तरह से यहाँ पे तत् नमः जो है संस्कृत है और तो नोनो नागपुरी में है। तो हम ये कह सकते हैं कि तो नोनो जो है नोनो जो है या तत् नमः जो है उससे क्या बना है, तो नोनो बना है। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। कहीं पे भी आपको डाउट लगता है कि हम जो बताए हैं वो आंसर आपके अनुसार नहीं होगा, तो आप कमेंट में बताइए, उसको हम लोग जो है वो देखेंगे और आयोग भी आंसर देंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि उसका आंसर जो है वो चेंज करना चाहिए या नहीं। समय कर बोध कराए वाला राग कौन है कि एक्चुअली समय का बोध कराने वाला राग जो है उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अदरतिया भिनसरिया ये सब देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है। तो लुजरी डमकच अंगनई और पावस में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको जो लग रहा है वो पावस ही लग रहा है, क्योंकि पावस जो है वो आषाढ़ महीना में हम लोग पढ़ते हैं, गाया जाता है। ये पूछा भी गया है आगे वाले क्वेश्चन में, जो बरसात के दिन में आता है। तो हम ये पावस लेके चल रहे हैं। अब आयोग क्या देती है वो आने वाले समय से में हम लोगों को पता चलेगा। ऐसे अगर आप देखिएगा तो समय या पहर के अनुसार जो गीत का राग होता है वो दिया जाता है पहल, संजा, अदरतिया, भिनसरिया और प्रभाती, इस तरह से, है ना। फिर है पर्व त्योहार के उत्सव के समय में अगर राग देखिएगा तो फगुआ, फगुआ पुछारी, रंग, पचरंगी, मंडा, करम, जितिया, सोहराय। तो पावस कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पावस समय के अनुसार हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये आषाढ़ महीना में बरसात के दिन में गाया जाता है। बाकी आपका अपना जो राय है वो बता सकते हैं कमेंट में कि क्या होना चाहिए, या आयोग देगी तो उसमें कंफर्म हो ही जाएगा। मुखिया के रेडियो कहाँ से
लाइन दे रहे हैं। तो मुखिया जो रेडियो लाया था वो कहाँ से लाया था वो पूछा गया है, तो कलकत्ता से लाया था। और ये जो है स्पष्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है माइंड मैप में। माइंड मैप में हम समराइज किए हैं सबको, वहां पे दिख रहा है ये तो हमारे संगी लाइन रहे अपन खातिर कलकत्ता से। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जवाब जो है मिल जाता है माइंड मैप में। खसुआहा में वाह का है के, तो क्या है कि लास्ट में जुड़ा है, तो ये क्या होगा प्रत्यय। और देखिए एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल जो है आपको किताब में भी मिलेगा। यहाँ माइंड मैप में ठीक है खसुआहा नहीं लिखा है, वाह लिख के चरवाहा हरवाह, तो हम यहाँ पे रिविजन के लिए देते हैं, तो एक आध एग्जाम्पल कभी कभी छूट जाता है। डिटेल नोट्स में लिखा हुआ है हरवाहा चरवाहा खसुआहा, तो आपको हम बोले ना कि पहले डिटेल नोट्स हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, उसके बाद माइंड मैप तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए होता है ना। मतलब माइंड मैप में हम कुछ चीज लिखा हुआ देखे और पट से याद हो गया कि डिटेल नोट्स में क्या क्या हम पढ़े थे, उसके लिए ये माइंड मैप दिया जाता है। तो कुछ एक आध फैक्ट जो है आपको हो सकता है माइंड मैप में ना दिखे, लेकिन ऐसा हम नहीं कहेंगे कि वाह या यहाँ पे खसुआहा नहीं लिखा हुआ था तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते थे, आराम से इसको क्या कर सकते थे, बना सकते थे। आगे दिया है नागपुरी सरानी व्याकरण नामक किताब में कई ठो समास, यही किताब है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया। हम बार बार कहते थे कि ये किताब है, यहाँ से नागपुरी व्याकरण पूछा जाता है, इसी से पढ़ लीजिए, आपको इधर उधर का किताब पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। तो ये कितना प्रकार दिया गया है, यहाँ पे 7 दिया गया है। चूंकि हम नोट्स इसी किताब से बनाए हैं इसीलिए यहाँ पे 7 यहाँ पे लिखे हैं, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया। पीटर शांति नौरंगी के अनुसार 5 होता है, ये भी पूछा गया है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार 8 होता है, ये भी क्या किया गया है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बाजू काकर बनेगा। अब देखिए सोना चांदी, सोना लोहा चांदी गिलिट करके यहाँ पे दिया है, हम यहाँ पे चांदी मान के चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है कि चांदी ही होगा, हो सकता है दूसरा भी हो सकता है। आपके अनुसार क्या होना चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइए, और आयोग के अनुसार क्या होगा वो 2-4 दिन में हम लोगों को पता चल जाएगा। जनी और पानी का एके ढंग, ये तो हम लोग डिस्कस भी किए थे। कैसन कहावत है कि जब आप लोगों को लास्ट टाइम में नागपुरी व्याकरण का जो रिविजन दिया गया था ना, उसमें हम ये चीज आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा और उस वीडियो को आप देखेंगे तो। ये सामाजिक कहावत के अंतर्गत है। देखिए आपको भुवनेश्वर अनुज के अनुसार 6 भाग यहाँ पे बताया गया है, और सामाजिक कहावत में आता है जाति, नारी और ऐतिहासिक, और नारी संबंधी में है जनी और पानी का एके ढंग। ये आया हुआ क्वेश्चन था और रिपीट हुआ है यहाँ पे, इसीलिए तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी कभी डायरेक्टली क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए, है ना। बोतल भात कर चर्चा कौन रचना में करल जाए है, तो तोतो नोनो में ये हमको देखने को मिलता है। तो तोतो नोनो में देख लीजिए, यहाँ पे तोतो नोनो यहाँ पे कहीं पे है, बोथल बाट खोटल साग में मरचाई खाइट के खावे। तो इस तरह से आप जाइए किताब में तो आपको ये बोथल बात का चर्चा जो है वो देखने को मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे ये भी लिखे हैं, कहावत में जो एग्जाम्पल है, इससे अभी और सवाल आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल से सवाल पूछे गए। तो यहाँ पे हम, मेरे पास जगह नहीं था तो हम बोले थे कि डिटेल नोट्स को ही यहाँ छाप नहीं देना है, कभी कभी हम जो है वो नहीं अगर समाता है तो उसको छोड़ देते थे, यहाँ लिख दिए सबका उदाहरण डिटेल नोट्स में जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह से माइंड मैप और डिटेल नोट्स का जो कॉम्बिनेशन था, उससे आप आराम से 90 प्रश्न जो है, उस 90 प्लस जो है, 90 तो सीधे सीधे पूछे गए, बाकी आपका खुद का भी तो कुछ थोड़ा बहुत क्या होगा, दिमाग होगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए एग्जाम हॉल में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हम यहाँ ढूंढ के तो बता दिए, एग्जाम हॉल में कभी कभी क्या होता है, जानते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ठीक है, अगर सही तरीके से आप टेस्ट दीजिएगा, सही तरीके से रिवाइज कीजिएगा, तो 90 प्लस बना लेना। 99 ऐसा थोड़ी है कि विद्यार्थी नहीं बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 92 बनाते हैं, 95 तक क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, लेकिन वो लोग मेहनत करते हैं, चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, आंसर को रटने का प्रयास करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में दिया गया है हर एक तरीका अपनाते हैं, तब जाके 90 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही कर सकते हैं। देवल मुहावरा कर माने बताओ, चिमटी कर पाइक उगे, इसका मतलब क्या होता है, मृत्यु हुए निश्चित। मतलब चिमटी का पांख उग रहा है, मतलब तुम्हारा मृत्यु जो है वो निश्चित है, और ये स्पष्ट लिखा हुआ है। ये आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा, वहां पे आप देख सकते हैं, या आपके पास अगर हार्ड कॉपी होगा तो वहां पे भी देख सकते हैं। कोई यहाँ अपडेट करके हम नहीं लिखे, पहले से ही यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद अंतरा कर जैसन दीन तैसन राइट, ये क्या है, एक प्रकार का कहावत है। कहावत जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहीं पे लिखा हुआ है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का कहावत अभी यहाँ पे बताया था ना आपको, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का ये कहावत है, उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, पहला ही है, अंधरा कर जैसन दीन तैसन रात, ना समझ ले सब क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एक प्रकार का क्या था, कहावत था। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, बिन्नी कर हाथ में का, बिन्नी हाथ में का लेके आए रहे, तो इसका सही आंसर होगा क्या, बाती। ये भी माइंड मैप में लिखा हुआ था, सांझ जो शारदा प्रसाद शर्मा का जो लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इतने में हमार पोती बिन्नी हाथ में बाती ले ले, कूदते बाहरे आलक और कलक, चलो दादा बियारी के खाए ले। तो ये जो है माइंड मैप में दिया गया था। आगे देखते हैं, जतरा कर अवसर में का कर प्रयोग करल जाएगा। तो देखिए तीर धनुष लेके तो लड़ने नहीं जाएगा,
नगाड़ा हो सकता है, आंसर यहाँ पे हम नगाड़ा दिए हैं। फिर से वही बात, हो सकता है आपका राय कुछ अलग होगा, आप कमेंट में बता दिए। ये हम भाई के बात जिया मोड़ से भी कह सकते हैं, वहां पे दिया गया क्यों कोई नगेरा के मंझडांडा करके जाते हैं। तो भाई के बात जिया मोड़ में क्या करते हैं, सब जतरा जाता है ना, और शुक्रा बुढ़ा को उसका धान पका हुआ रहता है तो टेंशन है, सब जतरा जाएगा तो हमारा धान को चोरी करके कोई ना ले जाए, तो वहां पे भी दिया हुआ था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसका आंसर जो है वो नगेड़ा क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। आगे दिया गया है देवल मुहावरा का सही माने बताओ। गरु नियर हुए यानी कि अनैत सीधा आदमी हुए, और ये भी स्पष्ट तौर पे यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है 25 नंबर में, गरु नियर हुए सीधा सपट हुए, और ये पूछा भी गया है, ठीक ना। आगे है श्याम परमार लोकगीत के कई भाग में बैठे। अगर आप हम लोगों के टेलीग्राम से पहले से एग्जाम से पहले से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लास्ट टाइम में सबका जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसका एक वीडियो बना दिए थे, और ऐप में वो 2 पेज जो है वो दे भी दिए थे। तो वो जो है वहां पे लिखा हुआ था, अगर आप उसको एक्सेस किए होंगे या वहां पे टेलीग्राम में देखेंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा कि ये कितना होगा, 5 है। और ये देखिए इस तरह से ही दिया गया था, ये चीज है। नागपुरी भाषा व्याकरण में के कौन कारक है के, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, कर्म कारण। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कर्म में ब्रैकेट में के लिखा हुआ था, लास्ट टाइम में रिवीजन करवाया था ना आप लोगों को, जेकर ऊपरे क्रिया कर फल पड़ेला उसको हम कर्म कहते हैं। भोलू भोलू के मारलक, सूरज थारी के लथियालक, एग्जाम्पल दिया हुआ था। बाघ माड़ा में ढुकलक में कौन कारक कर विभक्ति है के, तो ये अधिकरण आश्रय वाला बात करता है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट एग्जाम्पल में भी लिखा भी हुआ है, बाघ माड़ा में ढुकलक, डिटेल वाला में लिखा हुआ है। यहाँ पे हर चीज नहीं लिख सकते। देखिए डर में सांप मरल रहे, पीवाईक्यू में आया था तो हाईलाइट करने के लिए लिख दिए थे। महल में दिया बरत थे, बाबू चौकिए में है ना। डिटेल नोट्स में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था, बाघ माड़ा में ढुकलक। तो कभी जो है वो यहाँ डिटेल नोट्स में भी मिल जाता है, कभी जो है आपको माइंड मैप में मिलता है, तो ज्यादातर माइंड मैप में मिल ही जा रहा है। नेक्स्ट टाइम जो है हम इसको ऐड कर देंगे, लेकिन जैसा कि हम बोले ना कि अभी हम वही बता रहे हैं जो पहले वाला नोट्स था। आने वाला समय में तो इसको हम माइंड मैप में भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि देख ले भरत सिंह कर लहू सुख जायला, मोहन बाबू वहां पे लिखा है, मोहन बाबू नहीं होगा, मोहन बहू होगा। आंसर यहाँ पे सी है, टाइपिंग मिस्टेक है, बस और कुछ नहीं है। और ये चीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है माइंड मैप में। भरत कहता है उनके देखले तो हमर गतर कर लहुए सुख जायला, कि के भीतरे से मोहन बहू कर आवे का साड़ा सुन ले, तो मोहन बहू को देख के उसका गतर का लहू जो है वो सूखने जैसा लगता है। फिर आगे दिया गया है हेतु मद भूतकाल कर कैठो उपभेद मानल जायला। नागपुरी सदानी व्याकरण में इसका आंसर नहीं दिया गया है कि हेतु मद का भी कोई पाठ होता है, लेकिन शायद हम ये सुने कहीं पे कि इसका 3 पाठ दिया जाता है। आयोग अब देखिए क्या आंसर देती है। वैसे तो हम भूतकाल का पाठ पढ़ते हैं, भूतकाल में एक पाठ जो है, छठा पाठ जो होता है हेतु मद होता है भूतकाल के संदर्भ में। तो हेतु मद में भी 3 प्रकार के होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आने वाले समय में कंफर्म होगा, या आपके पास अगर कोई किताब है जिसमें लिखा हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका भी हम 3 मान के चल रहे हैं। फिर से आयोग जैसा आंसर देती है उसके अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है, या तो ये क्वेश्चन अगर नहीं होगा, कहीं कोई किताब में नहीं दिया गया होगा तो रद्द कर दिया जाएगा, बात खत्म है। नागपुरी मुहावरा में कितना भाग में बांटल जाएगा, ये भी वही है लास्ट टाइम में जो पीडीएफ आपको दिए थे 7 भाग में। देखिए भुवनेश्वर अनुज में नागपुरी मुहावरा को कितने भाग में बांटे, 7 भाग में स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है नागपुरी में कई किस्म का वाक्य हुएला, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे क्या दिया गया, 8 भी दिया गया है और 3 भी दिया गया। हम भले यहाँ पे सी आंसर दे दिए क्योंकि ऐप में कहीं ना कहीं आंसर देना पड़ता है, ABCD कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो हम सी दे के छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे 8 भी होगा, 3 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पष्ट किया ही नहीं है कि कै किस्म का होगा। तो अर्थ का दृष्टि से लिखना तो चाहिए था, क्योंकि अर्थ का दृष्टि अगर पूछता तो वो जरूर लिख देता, और आगे पूछा भी है तो उसमें 8 प्रकार का हो सकता है। तो हमको जहां तक लगता है इसका 3 ही भेद मानिएगा, क्योंकि अर्थ का दृष्टि से आपको नहीं लिखा गया था, है ना। इसीलिए वहां पे आंसर हम भले 3 दे दिए हैं, लेकिन हाँ कंफ्यूजन तो हो सकता है। वाक्य के भेद है तो हम कैसे जानेंगे कि अर्थ के दृष्टि से आप पूछ रहे हैं या जनरल कैटेगरी के अनुसार पूछ रहे हैं। तो जनरल के अनुसार सरल, मिश्र और संयुक्त होता है, और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा भी करेंगे। आगे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। विजय बाबू हरखू की कहाँ माहिर है, गोड़, हाथ, कपार और कतर। तो इसका सही आंसर होगा कपार। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, विजय का काले काम नहीं करबे, मार के हम तोर हार जो है गुड़ा कर देव। हरखू विजय के जैसे बेईमान कहलक तैसे उके डंटा से मार के मुड़ी फाड़ दिलक। तो मुड़ी मतलब क्या हो गया, कपार हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर कपार होगा। जितिया में कौन डायर कर पूजा करल जाएगा, पीपल जो है डायर कर पूजा किया जाता है। माइंड मैप में ये चीज नहीं था, हम मानते हैं, ठीक ना। ये लिखा हुआ था कि जितिया अश्विन माह के अष्टमी में होता है, और पुत्र की कामना के लिए ये जो है वो पर्व जो है मनाया जाता है माताओं के द्वारा। एक गीत भी दिया हुआ था।
ये लिखा हुआ नहीं था कि पीपल में पीपल का जो वृक्ष है उसका डाली को ये पूजा जाता है। हाँ, लेकिन डिटेल नोट्स में लिखा हुआ था। तो ठीक है, छूट गया है तो नेक्स्ट टाइम में ऐड कर देंगे। हम फिर से बोल रहे हैं कि हम वही पीडीएफ को यहाँ पे आपको बता रहे हैं जो आप लोगों को एग्जाम से पहले उपलब्ध कराया गया था। यहाँ पे हम एडिट करके जो है वो नहीं लाए हैं। महात्मा गांधी के का कर पुजारी मानल जाएला, अहिंसा कर पुजारी मानल जाएला, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है छौवे बेरा से सत्य न्याय और अहिंसा कर पुजारी रहे। दूसरा सवाल है डॉक्टर सत्येंद्र कर लिखल लोक साहित्य विज्ञान पहल संस्करण कब छप रहे, तो इसका सही आंसर होगा 1962। ये हम मानते हैं, न मेरे डिटेल नोट्स में जो बनाया गया है उसमें है और ना ही माइंड मैप में है। ये हम कह सकते हैं ये जो 10 प्रश्न हम बोले ना जिसमें क्लेम नहीं किए थे उन प्रश्नों में से एक है। यहाँ पे देखिए डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य विज्ञान दिल्ली प्रथम संस्करण 1962 पृष्ठ संख्या 3 लिखा हुआ है और ये आपको भुवनेश्वर रनुज की किताब में दिया गया है। पेज नंबर शायद ये दूसरा चीज होगा, तो यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे हम पेज नंबर ने लिख दिया, आप किताब देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज जो है हम लोगों के नोट्स में नहीं दिया हुआ था। डाइन छवा मनकर का के निगल लेवन, अब का के निगल लेवन कहाँ से ये पूछा है स्पष्ट हमको नहीं हो रहा था, हम कलेजी यहाँ पे दिए हैं। ये भी उन 10 सवालों में से एक सवाल है। महात्मा गांधी की वकालत कहाँ से कर रहे हैं, तो इंग्लैंड से कर रहे हैं, ये स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए मद मांस नहीं खाकर प्रण करके वकालत बैरिस्ट्री पढ़े के लिए इंग्लैंड चल गए। अगला है मुखिया कर चर्चा कौन रचना में करल जाहे, तो कौन रचना में है, सपूत में है। यहाँ पे तो बहुत आसान है, देखिए भरत सिंह है, मोहन बहू है, दमयंती है, मुखिया है, रामलखन सिंह है, गंजू है, रूपन है। इस तरह से पात्र से क्या किया गया है, पूछा गया। टेस्ट में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम डाले थे जो पात्र रिलेटेड है। समाज कर काम के मिल के करे चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में कौन कारक या कर विभक्ति है, तो यहाँ पे संबंध कारक कर विभक्ति है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए माइंड मैप में हर एग्जाम्पल को हम नहीं लिख सकते ना, अगर 10 एग्जाम्पल है तो 10 एग्जाम्पल को कैसे लिखेंगे, केवल याद करने के लिए 1-2 एग्जाम्पल लिखते हैं, या जो प्रीवियस ईयर में पूछ दिया गया है हाईलाइट करने के लिए उसको लिख देते हैं। तो साहिल कर स्कूटर है, नरेश कर भाई लगे, ये 2 एग्जाम्पल तो लिखा हुआ है, लेकिन डिटेल में देखिएगा तो सेकंड नंबर का एग्जाम्पल जो है वही ये है जो पूछा गया था। समाज कर काम के मिल के करे चाहिए, ये संबंध कारक का क्या है एग्जाम्पल दिया गया है। मतलब यहाँ पे संबंध के बारे में क्या होता है पता चलता है कि कर काम तो समाज कर काम। बाबा घरे है, प्रस्तुत वाक्य में विभक्ति कौन छुपल है, तो घरे है तो अधिकरण है। अधिकरण में क्या होता है, आश्रय होता है। देखिए बाबा घरे हैं, डिटेल नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अधिकरण के बारे में हम बताया भी है, आश्रय है। तो इस तरह से यहाँ बाबा माड़ा में ढुकलक, बाबा घरे बाघ माड़ा में ढुकलक, बाबा घरे हैं। इस तरह से सवाल पूछा जा रहा है, एक एक टॉपिक से 2-2 सवाल जो है वो बनाया जा रहा है। बीआई तो पीआई नहीं, ये तो उत्पाद सिपाही में आया था, ये सांप होगा। देखिए भुवनेश्वर अनुज का 6 भाग जो है उसमें पहली का एक भाग आता है शरीर संबंधी, बीआई तो पीआई नहीं सांप। लास्ट टाइम में रिवीजन करवाए थे, वीडियो देखे होंगे ध्यानपूर्वक, तो इसका आंसर जो है आप जरूर दिए होंगे। आगे जो है वो हरखू बारी में कार रुपए कर तैयारी करते रहे, ये टेस्ट में भी आया होगा हमको लगता है। अगर डिटेल टेस्ट में नहीं आया होगा तो चैप्टर वाइज टेस्ट में तो हम डाले थे, ये हमको स्पष्ट याद है। तो कभी कभी फुल टेस्ट में नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चन छाटने रहते हैं ना, तो कितना आप दीजिएगा, 21 टेस्ट रहता है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई चैप्टर वाइज में ज्यादा चांस रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, ठीक ना। तो इस तरह से इसका आंसर होगा कोबी, और ये चीज भी माइंड मैप में लिखा हुआ है, हरखू कोबी रोपे के लिए बारी कोड़त रहे। आगे है श्याम परमार कहावत के कई भाग में बांट रहे, फिर वही बात कहेंगे। टेलीग्राम में लास्ट टाइम में जो 2 पीडीएफ आपको दिया गया था उसी पीडीएफ से सवाल था, 4 भाग में बांट रहे। देखिए श्याम परमार का ये जो है कहावत 4 है, विषय अनुसार, स्थान अनुसार, भाषा अनुसार और जाति अनुसार। मड़वा छारू बाबा मन चित लगाए के कैसन लोकगीत है के, ई जो है माइंड मैप में नहीं मिलेगा, डिटेल नोट्स में ही ये हम जो है वो दिए हैं। लोकगीत में डमकच के देखिए, मड़वा छारू बाबा मन चित लगाए के कतई दल रे बाबा आबय बरियात, जीव के करू बाबा आसन टूटू लखे, आधा दल के बाबा देखबे काका हम। तो ये जो है भुवनेश्वर अनुज के किताब में दिया गया था, जिसको हम नोट्स में डाल दिए थे ताकि आपका कोई सवाल छूटे ना, क्योंकि उससे सवाल पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। हम क्यों कहते हैं कि बार बार, हमको पता था कि वहाँ सवाल बना है तो आने वाले समय में भी बन सकता है, इसीलिए आप लोगों को नोट्स में पहले नहीं था, बाद में क्या किया गया, डाला गया। और देखिए उसका एग्जाम्पल आपको दिखने को भी मिला। इसीलिए हम बार बार कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या कीजिए, भले टाइम लगे तो लगे,
उसको एनालाइज जरूर कीजिए। इससे पता चलता है कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है। अंजन धाम कौन रोड में पड़ेगा? रांची गुमला रोड में पड़ेगा। स्पष्ट यहाँ पे लिखा है रांची गुमला डहर में। टोटो गांव से 6 किलोमीटर दूर जो है अंजन गांव पड़ेगा। हम पढ़ हो अब प्रस्तुत वाक्य कौन काल में है? ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में। आपका जो माइंड मैप हम पढ़ाए थे, जो एक सवा घंटा का जो वीडियो था लास्ट टाइम में दिए थे, उसमें संदिग्ध भूतकाल है। हम पढ़ हो अब संदिग्ध है, और हम बोले भी थे कि हम होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप अपने बारे में कैसे संदिग्ध हो सकते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है दूसरों के बारे में, लेकिन किताब में लिखा हुआ था तो दे दिया। देखिए संदिग्ध में हम पढ़ हो अब ये चीज लिखा हुआ है। आगे दिया गया है भारत कर भाषा सर्वेक्षण कौन कर रहे हैं? तो डॉक्टर गियर्सन कर रहे हैं। और ये भी वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को बताया गया था कि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं, जिसमें बताते हैं कि भोजपुरी बिहारी के अंतर्गत आता है। और उस जो बात है उसका खंडन करते हैं डॉक्टर स्वर्ण कुमार गोस्वामी, है ना। जब तक गोस्वामी जी खंडन नहीं किए थे तब तक बहुत सारे लोग यही मान रहे थे कि नागपुरी जो है वो बिहार का ही एक क्या है, उपबोली है। तो उम्मीद करते हैं ये तो आपको याद रहा होगा। नाव कर ले आदमी कहाँ जाए ना, तो नाव कर ले आदमी कहाँ जाए ना, सरक जाए ना। ये चीज जो है स्वर्ग जाए ना, वही है। मरु तो कुछ कहने में यहाँ पे देखिए साधु से पूछता है कि के सरक जायला के नरक जायला, कैसे जाना? तो साधु बोलते हैं घर गांव लाली, अगर आदमी मन कर नाव करत है तो सरक जाहवी, और अगर नहीं ना गरियात हो तो कहाँ जाहवी? नरक जाहवी। इस तरह से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ना ओल सीजे ना कोल बीजे कैसन कहावत है के? तो ये जो है सामाजिक कहावत है के, और ये भुवनेश्वर अनुज में ही दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखे है ना कि सबका उदाहरण डिटेल नोट से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि सबको यहाँ पे हम फिट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए यहाँ पे हम बोले थे। और इससे सवाल पूछा जा रहा था। तो जाति संबंधी यहाँ पे देखिए सामाजिक का ही पहला पाठ है जाति संबंधी, और वहां पे लिखा हुआ है ना ओल सीजे ना कोल मुझे। तो वही है, आपको हम क्या बोले, आपका जो मोटा मोटा किताब है ना उसी से पूछा गया है। बस हम यहाँ पे क्या किए, समराइज किए, 50 पेज में सब डाल दिए। आप वहाँ 500 पेज और 50 पेज, सोच लीजिए कितना का डिफरेंस है ना। तो लोगों को ये चीज समझ में ही नहीं आता है। सब चीज बोलते हैं कि फ्री में दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। भाई उसको बनाने में कितना मेहनत लगा है, कभी खुद से नोट्स बना के देखो, पता चलेगा कि कितना मेहनत लगता है। 500 पेज को हम 50 पेज में क्या किए हैं, नोट्स किए। ठीक है, आप कहिएगा 500 पेज में बहुत सारा चीज तो हम लोगों को नहीं पढ़ना था। तो वही तो बात है, आपको क्या पढ़ना है उसको हम ढूंढ के एक जगह क्या किए, समराइज करके दिए। और यही तो मेहनत है। आप खुद से कीजिएगा तो आपको भी 6 महीना साल भर का टाइम लगेगा। तो वही टाइम तो आपका हम बचा रहे हैं, सब कुछ करके आपको दे रहे हैं। आपको केवल टेस्ट बनाना है, पढ़ना है, रिविजन करना है बार बार, और एग्जाम हॉल में जाना है, बेहतर प्रदर्शन करके आ जाना है। महात्मा गांधी कर मायकर का नाम रहे, तो इसका नाम था पुतलीबाई। ये भी माइंड मैप में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। माँ का नाम पुतलीबाई था, है ना, और बाबा का नाम था करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है, खखरा लतरा से निकल के का करेला? तो झूमर खिलेला। ये तो उन्होंने से पूछा गया था। अगर तो उन्होंने लोग ठीक से नहीं बनाए होंगे ना, पढ़े होंगे, तो उसका सवाल जो है 2-3 सवाल पूछा गया, थोड़ा सा बहुत टफ पूछा गया। अगर ध्यानपूर्वक नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बना पाते। खखरा लतरा से निकल के झूमर खिलेला, ये चीज जो है माइंड मैप में भी दिया हुआ था। तो माइंड मैप में भी आप क्या कर सकते थे, बना सकते थे। पावस गीत कब गावल जाएगा? अभी बताया ना पावस। अब देखिए यहाँ पे भी फंसाने वाला ऑप्शन दे दिया है, बरसात भी दिया है और आषाढ़ भी दिया है। अब आपको क्या मानना है, अब देख लीजिए। हम ऑप्शन ए में ठीक है दे दिए हैं, ऐप में ए दे दिए, लेकिन आंसर जो होना चाहिए वो हमको लगता है आयोग जो है आषाढ़ी देगी। बरसात में तो एक कोई महीना तो होता नहीं है। तो यहाँ पे पावस गीत कब गाया जाता है, तो देख लीजिए अब क्या देता है। आषाढ़ तो शुरू होता है, फिर बरसात में तो पूरा गाया जाता है। तो आंसर इसका या तो हमको लगता है दोनों दे देगा या रद्द किया जाएगा। अब कैसा होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो यहाँ पे पावस जो है वो जो है आषाढ़ महीना में क्या होता है, गाया जाता है। ये स्पष्ट लिखा भी हुआ है। और बरसात महीना में मतलब बरसात के समय का बोध कौन गीत कराए ना, तो देखिए यहाँ पे अधरथिया आपको दिया गया है। ये चीज के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। समय का पहिल संध्या अधरथिया भिनसरिया प्रभाती, और त्योहार के अनुसार फगुआ फगुआ कुचारी रंग पचरंगी मंडा करम जितिया और सोहराय। ये जो है आपका पर्व त्योहार जो है वो भी समय के अनुसार। पुलिस के घूस के देते रहे, तो विजय बाबू देते रहे। तो हम लोग बंधुआ मजदूर पढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर में जो विजय रहता है वो दरोगा को कहता है कि कुछ रुपया ले लो और काम चला, मतलब घूस दे रहा है। तो विजय बाबू यहाँ पे क्या कर रहा है, घूस दे रहा था। बुरा फुटेक दुख बिसराय का वेला, तो एक का होना ये कहावत होता है, गुरा फुटलक और दुख बिसरालक। ये चीज भी आपको देखने को मिला, गुरा फुटलक दुख बिसरालक, दुख मिटते ही साथ दुख के क्या हो गिलक बुलाए गिला। कोरोना खत्म हो गया, कोरोना के बारे में हम लोग क्या हो गए, भूल गए। वही चीज है। गज ले पतई गिरलक, वाक्य में कई ठो संज्ञा है। गज एक संज्ञा है, पतई एक संज्ञा है, तो 2 गो है। तो ये तो थोड़ा सा अपने से कॉमन सेंस से बनना था। जनक सेता में का साइज रहे, तो इसका आंसर होगा फार। और ये चीज माइंड मैप में हमसे छूट गया था, ये हम मानते हैं। सीता कर जनक सेता में फार साइज तत नमः कहत करते ही
टर्न टून करके यहाँ पे क्या हुआ है लिखा हुआ है, इसीलिए हम बोले थे तो दोनों अगर ढंग से नहीं पढ़े होंगे तो वो जो है आपको परेशान यहाँ पे क्या होगा। छोड़ा छोड़ी कौन तरह का समासिक पद है के, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समासिक पद, क्योंकि दोनों पद जो है वो क्या है महत्वपूर्ण है, और ये चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दोनों पद जो है महत्वपूर्ण होते हैं द्वंद्व, जिसमें दोनों पद क्या होता है प्रधान होता है। छोड़ा छोड़ी यहाँ ठीक है 3 एग्जांपल लिखना था तो 3 एग्जांपल हम लिख लिए थे, लेकिन यहाँ पे और भी ज्यादा एग्जांपल दिए हुए डिटेल नोट्स में। छोड़ा छोड़ी तो दोनों पद जब प्रधान होता है तो द्वंद्व समास होते हैं। रस के अनुसार नागपुरी गीत कर कई प्रकार हुएला, ये भी लास्ट वाले जो वीडियो दिए थे उसमें आपको हम बताए थे 4 प्रकार। और देखिए ये जो है यहाँ पे ये पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम में हम दे दिए थे, वीर रस, श्रृंगार रस, करुणा रस और शांत रस। नर बलि देवे वाला मन के का कहना उड़गा कहना, ये किताब में कहीं पे लिखा हुआ होगा, हमको वहां पे मिला नहीं तो हम स्क्रीनशॉट इसका नहीं चिपका है। प्रत्यय कर कैठो भेद वेला, तो इसका जो है 2 गो भेद होता है, एक कृदंत प्रत्यय होता है और एक तदित प्रत्यय होता है। क्रिया या धातु कर आखिर में अगर कोई शब्द लगाते हैं तो कृदंत प्रत्यय होता है, और क्रिया को छोड़ के कोई भी दूसरा शब्द है उसके आखिर में कुछ चीज जोड़ा जाता है तो वो जो है तदित प्रत्यय होता है। ये भी माइंड मैप में आपका दिया गया था। जेकर से अचरज दुख या सुख कर बोध होएला, ओके हम का कहिला विस्मय आदि, बहुत आसान था इसीलिए हम जो है नाम में ही पढ़ता है ना विस्मय आदि, इसीलिए हम यहाँ पे इसका परिभाषा नहीं लिखे थे। जेकर से अचरज दुख या सुख कर बोध होएला वो डिटेल में लिखा हुआ था, लेकिन माइंड मैप में नहीं लिखे थे क्योंकि इतना आसान। अब प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है ये लिखना जरूरी है क्या, है ना, तो उतना कॉमन सेंस है, आप डिटेल पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। तो एक का पढ़ा थी कैसन वाक्य है कि देखिए प्रश्नवाचक, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखे कि प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक है, डिटेल में लिखा हुआ रहता है, शॉर्ट ये समरी है ना, रिवाइज करना है। तो एक का पढ़ा थी डायरेक्ट एग्जाम्पल यही उठा के दे दिया गया, तो हम फिर से कह रहे हैं माइंड मैप से उठा के नहीं दिया गया है, आपका ऑथेंटिक बुक से दिया गया है, और ऑथेंटिक बुक से ही माइंड मैप बनाया गया है। और इसीलिए जो हम कहते हैं कि सही जो है तरीके से जो नोट्स बनाया गया उसको अगर रेफर कीजिएगा तो आपका समय भी बचेगा और आगे आपको एग्जाम में नुकसान भी नहीं होगा। नहीं तो पता चलेगा कि गलत कहीं पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लिए गलत, याद कर लिए और आंसर जो है वो गलत। ठीक है, बाय मिस्टेक कहीं कभार हो जाता है, हम लोग से भी होता है, लेकिन जो है ज्यादा गलती होना नहीं चाहिए। एक आध जगह एरर हो गया तो हो गया। राम रेखा धाम भगवान राम कर कई धाम आए रहे तो 2 धाम आए रहे, बंधुआ मजदूर में धांगर कौन रहेला, तो यहाँ पे आपको दिया गया है धांगर कौन रहेला, हरकू रहेला। ये दोनों का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए श्री राम जो है ऐसनो माने ना कि श्री राम यहाँ 2 दफे आए रहे, एक दफे बनवास बेरा और एक दफे संभुक वध बेरा, और हरकू विजय घरे धांगर करे ले 5 साल बिता रहे। तो इससे पता चल जाता है कि हरकू जो है वो विजय के घर में क्या था, धांगर था। अधकचरा में अध का है, तो अध का है कि उपसर्ग है के, उपसर्ग में देखिए लिखा है अध में अधमरा अधकचरा। डायरेक्ट एग्जाम्पल से पूछा जा रहा है, बार बार कहते थे कि एग्जाम्पल तक को याद करके जाइए, डायरेक्ट यहीं से सवाल है। जो विद्यार्थी पढ़ के गए वो देखिए ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाए भी होंगे। सांझ कर कनी में रोज छवा मन का मांगे ना, पैसा मांगे ना। उसकी पत्नी जो है कहती है शारदा प्रसाद शर्मा की, हमके हाथ में कुछ पैसा दे, रोज रोज छवा मन हमके क्या करे ना, मांगे ना। तो इस तरह से इसका सवाल भी माइंड मैप, इसका जवाब भी माइंड मैप में अवेलेबल था। तो दोनों कहानी में का हिलो कर बात करें, ये क्वेश्चन भी ध्यान पूर्वक अगर नहीं पढ़ते तो नहीं बना पाते। कर्म इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो माइंड मैप में भी है। छुआ बेरा से नहीं यहाँ पे है ना, खखरा लतरा से निकल के झूमर खिलाते, हिलो हिलो करम डाई दे भौजी भुंजा चाउर, ये गीत है, वहां से ये पूछा गया था, तो यहाँ पे कर्म हो जाएगा, ठीक ना। महात्मा गांधी का बचपन का नाम कार है मोहनदास करमचंद गांधी, जो है यहाँ पे दिया गया है वही है ना, करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी, पहला ही लाइन में लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए माइंड मैप में कलहू कर गरु कशन कहावत है के, तो ये जो है सामाजिक कहावत है के, और ये चीज जो है फिर यहाँ पे ही लिखा हुआ है कलहू कर गरु। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं कि माइंड मैप में हम नहीं लिखे लेकिन बोल दिए, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिए हैं एक लाइन में कि इसका एग्जाम्पल पढ़ना जरूरी है बाबू, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जगह नहीं था तो हम नहीं डाल देते थे, लेकिन अब लगता है डालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया रामरेखा धाम कहाँ आहे, तो ये कहाँ है, गुमला में जो है, एक मिनट, ये कहाँ हम डालते हैं, सिमडेगा होगा, ये गलती से यहाँ पर रामरेखा धाम कहाँ है, तो ये गुमला नहीं होगा, ये जो है सिमडेगा में, सिमडेगा जिला में पश्चिम शंख नदी के अथी में है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड नंबर देख लेंगे, इसको सुधार देंगे, है ना। ये गलती से यहाँ पे ए लिखा गया है, ये सिमडेगा होगा, ठीक ना, यहाँ पे ये नहीं होगा। चलिए
ओझा कर क्रियाकलाप की का कहल जाएला, तो टोना टोटका कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर वही दिया गया होगा। आंसर आयोग वही देगी। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोकगीत के कई भाग में बांटे, फिर वही है लास्ट समय में जो पीडीएफ हम दिए थे वहां से ये बना सकते थे। 5 भाग में ये बांटा गया है। देखिए यहाँ पे कहावत 5 भाग, जाति स्थान संबंधी, जाति संबंधी, प्रकृति संबंधी, पशु पक्षी और प्रकीर्ण संबंधी। आगे दिया गया है नागपुरी कहावत कर वर्गीकरण कई भाग में करल जाए, 6 भाग में करल जाए है। तो ये भुवनेश्वर अनुज के अनुसार पूछा गया है। तो देखिए 6 भाग में यहाँ पे कहावत है ना, इसको तो बहुत मतलब सवाल आ गया अभी तक में। जाए तो पारेला आवेक नहीं पारेला, ये तीर धनुष है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, जाए तो पारेला आवेक नहीं पारेला, तीर है, ठीक ना। सॉरी, तीर धनुष दोनों यहाँ पे ऑप्शन है ना, तो तीर होगा, क्योंकि तीर जाता है वापस नहीं आता, धनुष थोड़ी जाता है, ठीक ना। तो तीर यहाँ पे आंसर होगा। ये यहाँ पे दिया भी हुआ है। भुवनेश्वर अनुज जो है पहले का विभाजन किए हैं, तो पहले का विभाजन में एक अनन्याय करके मतलब एक्स्ट्रा करके है, वहां पे देखने को ये एग्जाम्पल मिलता है। आगे का सवाल है, भगवान राम की कई वरिष्ठ कर वनवास हो रहे, 14 वरिष्ठ, इसका क्या एग्जाम्पल आपका दे। ये जो है आपका रमरेखा वाला से ही पूछा गया है। अचकाय छुआ गिर गिलक वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन है। रीति मतलब तरीका, पता चलता है कि अचकाय गिर गया, तो अचकाय क्या हो गया, वहां पे रीति हो गया, तरीका हो गया कि अचानक से कोई क्या हो गया, गिर गया। ये तो स्पष्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए सटा साइड गटा गट तड़ा तड़ तैसन जैसन वैसन अचकाय लिखा हुआ है ना, अचकाय। तो ये माइंड मैप में भी लिखा हुआ है रीतिवाचक, अर्थ कर मुताबिक जो है क्रियावर्षण का एक प्रकार होता है रीतिवाचक। उसमें भारत देश कब आजाद हो रहे हैं, इसको भी क्या ही बताया, गांधी वाला से है। आपका 15 अगस्त 1947 हो गया। छुआ कर जन्म बेरा का बजाल जाएगा, थारी हमको लगता है इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन कई लोग बोलते हैं लोटा भी बजाता है, लेकिन लोटा बजाना तो थोड़ा सा हमको लगता है अति होगा, थारी होगा यहाँ पे। जहाँ तक हम लोग एक कहानी भी कोई पढ़े थे कमल और केतकी साइड, कमल और केतकी, उसमें भी थाली बजाने का क्या आता है, जिक्र आता है, तो थाली होना चाहिए। डायन कर दीक्षा कौन दे सकेला, तो डायन का दीक्षा हमको लगता है भगत लोग ही क्या करता है, देता है। मतलब पढ़ाई लिखाई वाला बात होता है ना, तो उसको मतलब क्या करना, कंट्रोल करना का काम भगत ही करना चाहिए। करधनी कहाँ पहनता है, तो करधनी कौन नहीं जानता है, ये कमर में पहनाया जाता है, बच्चे लोगों को पहनाया जाता है, ठीक है। बड़े लोग भी पढ़ते होंगे, लेकिन बच्चे लोग ज्यादातर करधनी पहनते हुए हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं हमारे समाज में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुई रहे, इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1869। ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए 2 अक्टूबर 1869, और नहीं भी लिखा हुआ है तो जनरल क्वेश्चन आप जानिएगा। शरीर माने का हवेला, शरीर मतलब होता है काया। देखिए गतर भी, अब देखिए क्या बोलता है, गतर भी देता है कि नहीं, तो गतर मतलब हम लोग बोलते हैं पीठ। अब पीठ मतलब तो पूरा शरीर नहीं होगा, शरीर मतलब तो सब होता है, तो काया मतलब सब हो जाता है। काया गैल गिलक रे, तो ऐसा मतलब आप क्या समझते हैं, हाथ पीठ ऐसा नहीं ना सकते, काया मतलब शरीर होता है। तो आंसर जो है इसका मेरे अनुसार ए होना चाहिए था। महात्मा, फिर आगे दिया गया है, ये दोनों का आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, एठाल जनी कादो खाए, ये क्या होगा, गूंगी। ये तो कितना बार पीवाईक्यू में क्या किया गया है, पूछा गया है। रामनवमी तक कौन गीत गावल जाएला, तो ये है फगुआ। ये भी डिटेल में हम नहीं लिखे थे। देखिए एठाल जनी ये यहीं से पूछा होगा कहीं पे, ठीक ना, एठाल जनी वाला, ठीक ना, वहां से है। और ये जो फगुआ वाला है बसंत पंचमी से लेकर रामनवमी तक चलेगा। हम नोट्स में जो माइंड मैप है वहां पे नहीं लिखे हैं, वहां छूट गया, इसको अपडेट हम यहाँ पे कर देंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं, अर्थ का दृष्टि से वाक्य कर कैठो भेद हुएला। यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया अर्थ का दृष्टि से। इससे पहले वाला में वाक्य के कितने भेद है बोल दिया। अब भाई तो उसको हम 3 ही मान के चलेंगे, क्योंकि वहां पे अर्थ नहीं लिखा था तो वहां पे 3 हो गया। यहाँ पे अगर अर्थ के बारे में पूछना था तो अर्थ लिख दिया, 8 हो गया। तो ठीक है एग्जाम हॉल में, लेकिन इतना थोड़ी दिमाग चलता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी होगा। टाड़ कहाँ पिंधल जाएला, ये इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी है नहीं, या हाथ में शायद मिलता है तो आप देख लीजिएगा, या आयोग जब आंसर देगी तो उसके बाद इसमें कुछ सुधार कर देंगे। वाक्य के भेद यहाँ पे तो आपको बता ही दिया गया, जो है 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के दृष्टि से, और ऐसे सामान्य रूप से देखें तो 3। डॉक्टर सत्येंद्र लोकगीत के कई भाग में बांटे, फिर लास्ट समय में जो आपको पीडीएफ दिए थे वहां से ये सवाल जो है बन जाता। ये जो है 4 भाग में बांटे थे। अब 4 भाग में बांटे थे तो हम ये भी बताए थे कि ये लोकगीत को बहुत डिटेल वाइज बांटते हैं। मुख्य रूप से 4 देखिएगा, फिर 4 में भी और उसका बहुत सारा कैटेगरी देखने को मिलता है। तो अब देखिए 4 ही इसका आंसर देता है कि कुछ ज्यादा है, अभी तो हम 4 इसका मान के चल रहे हैं। देवल पहली कर सही जवाब देव, चाइर नरम चाइर गरम और चाइर झरझर करे, एको मुर्गी कर 12 गोड़ फरके फरके चरे। तो ये क्या होगा, साल महीना वाला होगा, ऋतु होना चाहिए, ठीक ना, ऋतु। यहाँ सब ऋतु होता है ना, गर्मी बरसात के बारे में क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो ये जो है स्पष्ट लिखा हुआ नहीं मिला है नोट्स में, ना डिटेल नोट्स में और ना ही माइंड मैप पे। तो ये भी जो 10 क्वेश्चन हम नहीं इंक्लूड किए हैं उनमें से एक था। अर्जुन के उठ के का करे कह थे, तो उसको युद्ध करने के लिए, और ये स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कैसा दिया है, युद्ध और लड़ाई दोनों दिया। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो युद्ध और लड़ाई दोनों अलग अलग होता है क्या, नहीं।
दोनों तो हम मान के चलते हैं एक ही होता है, पर्यायवाची शब्द है, तो ऐसा नहीं देना था ऑप्शन में। लेकिन आप नागपुरी को जानते हैं कि जो लिखा हुआ है वही आपको क्या करना है, आंसर करना है। हे अर्जुन उठो, निश्चय पूर्वक उठ के युद्ध करो, तो युद्ध यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे युद्ध की जगह युद्ध भी लिखता तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे भी नागपुरी में य का उच्चारण हम लोग ज के तौर पे करते हैं। जे समास में पहिल शब्द संख्यावाचक हुए से कि कौन समास कहेला तो कहल जाएला, तो उसको द्विगु समास हम लोग यहाँ पे कहते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है द्विगु समास, दुआनी चार गोरा चार दुपहिया, पहल शब्द संख्यावाचक होएला। आगे यहाँ पे दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब हो रहे, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये भी गांधी वाला में आपको मिल जाएगा। 1942 मुकदमा कौन हायर जाए रहे, इसका आंसर होगा मोहन। सपूत से अगर दिया गया है तो मोहन ही होना चाहिए, क्योंकि मुकदमा वही आ रहा होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यहाँ पे दिया गया, मोहन जो है आ रहे थे। गोड़ गिरे मुहावरा का क्या अर्थ होगा, तो शरण में जाए। दूसरा है डमकच राग के कौन मन गावे ना, तो डमकच किसके लिए, स्त्रियों के लिए। शादी विवाह के समय से ये क्या किया जाता है, गाया जाता है, ठीक ना। देवठान से लेके घुरती रथ तक, अभी घुरती रथ होने वाला है, खत्म होने वाला है, तब तक ये क्या करेगा, शादी विवाह वाला डमकच चलेगा। फिर जैसे घुरती रथ खत्म वैसे शादी विवाह का कार्यक्रम खत्म, और उसके बाद लोग जो है खेतों में, ऐसे खेत में तो अभी जा रहे हैं धान रोपने के लिए, लेकिन पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, रम जाएंगे खेत में, ठीक ना। गोड़ गिरे ये चीज आपको माइंड मैप में मिल जाएगा। और ये जो है डमकच वाला भी मिल जाएगा, महिला प्रधान का ये क्या है, गीत और नृत्य है। नचवैया, नचवैया जो है वहां पे आप देखिए, वहां पे पूछा गया है कि शब्द में जुड़ल प्रत्यय का है के, तो इसका आंसर होगा इया करके यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्रिया या देखिए इया वाला होगा, गवैया जवैया और करवैया, यहाँ पे नचवैया भी होगा। तो इया अगर पढ़े तो आप इसको जान पाते हैं। नागपुरी में भूतकाल कर कै ठो भेद वाला, देखिए हेतु हेतु मत पूछा, उसका तो हम बता नहीं पाए, लेकिन इसका जो है आप भी बता पाइएगा, हर कोई बता पाएगा। इसका 6 होता है, देखिए है ना। सामान्य है, आसन है, पूर्ण है, अपूर्ण है, संदिग्ध और हेतु हेतु मत है। तो इस तरह से इसके जो है वो 6 भेद होते हैं। दूध या दुई से बेसी शब्द कर मेल से जिनवा शब्द बनेला उनके का कहिला, समास कहिला। ये भी आपको स्पष्ट यही परिभाषा लिखा हुआ है। देखिए दुई से बेसी शब्द कर मेल से जिनवा शब्द बनेला उनके समास कहल जाला। एकदम शब्द में भी कोई क्या किया गया है, चेंज या फिर बदल नहीं किया गया है। आगे बंधुआ मजदूर नाटक में विजय बाबू कतई महीना का टाइम दे रहे, तो 6 महीना कर क्या कर रहे, टाइम दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है हरखू कहले कि सोना चांदी नके मुदा सूद मूर 6 महीना में अदा कर दो, तो 6 महीना के यहाँ पे समय दिया गया था। बरखा होई चुकला प्रस्तुत वाक्य में कौन काल है, तो साधारण भूतकाल, स्पष्ट टाइम के बारे में पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पे देखिए जो है यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, तो हम मान के चल रहे हैं वो जो है सामान्य भूतकाल के बारे में, क्योंकि स्पष्ट टाइम नहीं पता चल रहा है, इसीलिए सामान्य भूतकाल के अंतर्गत इसको हम साधारण भूतकाल के अंतर्गत रखे हैं। तोरे मन पढ़ा प्रस्तुत वाक्य में क्या होगा, तो आसन भूतकाल जो है वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे शायद लिखा होगा, देखिए तोरे मन पढ़ा आसन भूतकाल, ठीक है। माइंड मैप में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन डिटेल नोट्स में लिखा हुआ है। माइंड मैप में 2 ही एग्जाम्पल हम दिए, हम पढ़ी तोरे मन पढ़ा, उसके बाद तो मोय पढ़ो तोय पढ़ीस, तोरे मन पढ़ा ऊ पढ़ा, ऐसा करके दिया हुआ है। तो ये तोरे मन पढ़ा यहाँ से सवाल पूछा गया था, देखिए तोरे मन पढ़ा, तो ये जो है आपका आसन भूतकाल है। एग्जाम्पल किताब में ही दिया गया था, उसी से नोट्स हम बनाए, तो इसका आंसर सीधे सीधे मिल रहा है। बरही संस्कार कतई दिन में मनाया जाएगा, गूगल किए थे तो यहाँ पता चलता है 12 दिन में मनाया जाता है, कहीं कहीं छठी 6 दिन में भी मनाया जाता है। अब देखते हैं आंसर क्या बोलता है। छुची कहाँ पिंडल जाएगा, तो नाक में पिंडल जाएगा। राष्ट्रपिता का नाम से के जानल जाएगा, कौन नहीं जानेगा, महात्मा गांधी। इसका आंसर अब अभी आपको बता देंगे। दूसरा, महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ, तो ये भी जीके का क्वेश्चन है। 30 जनवरी 1948। दोनों का आंसर जो है आपके किताब महात्मा गांधी, जो कि निबंध लिखा गया था नईमुद्दीन मिर्दाहा द्वारा, वहां पे मिल जाएगा। देवल कहावत के पूरा करूँ छुचा के खाली स्थान पूछा, तो इसका आंसर है कोई नहीं यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए छूछा के पूछे, गरीब के क्यों नहीं पूछे, तो के यहाँ पे रहता तो हम लिख लेते हैं, लेकिन के तो यहाँ पे है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। हर को विजय बाबू से कितना पैसा ले रहे, तो 500 ले रहे, और ये भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए रौरे कृपया करके 500 रुपया पैसा ले, तो 500 रुपया वो पैसा ले। हम पढ़ ली प्रस्तुत वाक्य कौन काल कर हेके, तो ये जो है वो सामान्य भूतकाल का, और ये तो एग्जाम्पल में भी दिया हुआ होगा हमको जहां तक लगता है। हम पढ़ ली, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट एग्जांपल से यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, आपको दिमाग में नहीं लगाना। भविष्य काल कर कैठो उपभेद हुआ, तो भविष्य काल का कितना उपभेद होता है, 3 होता है, सामान्य संभाव्य और हेतु हेतु मद। यहाँ पे हेतु हेतु मद पूछ के क्या करना था, एक बार गड़बड़ा दिया है। अब देखिए आपको हम पूरा जो क्वेश्चन है वो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐप में दे दिए हैं। ये पीपीटी भी आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम पूर्वक इसको देख सकते हैं। 1 घंटा का वीडियो बार बार देखने का आपका जरूरी नहीं पड़ेगा। और फिर से वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार हम कहना चाहेंगे कि आप जो है थोड़ा सा, अभी एग्जाम नहीं है तो चीज़ों को सोचिए समझिए, और अगर आपको लगता है हम लोग बेहतर तरीके से आपको तैयारी करवा सकते हैं, हम लोगों से जुड़ के आपको फ़ायदा होता है, तो आप जो है वो
उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं उस कोर्स को एक्सेस करके निराश नहीं होइएगा। हम लोग पूरा प्रयास किए हैं हर एक चीज़ जो विद्यार्थी के लिए ज़रूरी हो वो अवेलेबल कराने का, और बेहतर से बेहतर रिजल्ट विद्यार्थी ला के दे, इसका हम लोग पूरा प्रयास कराएं। यूट्यूब में भी आपको बहुत सारा चीज़ दिया जा रहा है, लेकिन हर चीज़ जो है यूट्यूब में हम लोग नहीं दे सकते हैं। कुछ चीज़ सीक्वेंस वाइज या रेगुलर पढ़ाना होता है, वो बहुत ज़्यादा हाइप वाला वीडियो नहीं होता है, तो उसके लिए आपको धैर्यपूर्वक देखना पड़ता है, उससे रिलेटेड टेस्ट बनाना पड़ता है, उससे रिलेटेड पीपीटी तो हम टेलीग्राम में कितना ही दे देंगे। और हम फिर से कह रहे हैं ना कि आप भी मेहनत कीजिएगा तो उसका कुछ ना चार्ज तो लिखिएगा। आप जाके कल को एग्जाम पास कीजिएगा, नौकरी कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो सरकार को क्या कहिएगा? हम राष्ट्र देशभक्ति के नाम पे आप पैसा नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी कीजिएगा। तो आप अगर पैसा ले रहे हैं तो हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। हम लोगों का आप कह सकते हैं इसी से सारा चीज़ चल रहा है। अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम टाइम नहीं दे पाएंगे, हम कहीं दूसरे जगह टाइम देंगे, तो टाइम नहीं दे पाएंगे तो आपको बेहतर कंटेंट हम तैयार करके कैसे देंगे? तो इसीलिए ये चार्ज जो है आप लोगों से लिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका फिर से हम कह रहे हैं तैयारी में किसी तरह का कोई कमी नहीं रखिए। अगर तैयारी में कुछ परिवर्तन का आपको जरूरी है तो वो परिवर्तन कीजिए, और आने वाले समय में बेहतर से बेहतर जो है वो प्रदर्शन कीजिए। 90+ क्वेश्चन नागपुरी में बनाना, अगर इस तरह के सवाल आए तो बहुत आसान है। आपको केवल तरीके से क्या करना है, तैयारी करना है।